वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान टेक्निकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानने वाले हैं मित्सुबिशी का जो है डक्टेबल एसी का जो है 8 टन या 10 टन या 12 टन का जो है इसकी आउटडोर की कंप्लीट आउटडोर की जो है कंट्रोल और पावर वायरिंग कैसे होती है, इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले जो है मैं कई डक्टेबल एसी का जो है वीडियो इस चैनल पे डाला है, तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को मालूम है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है दूसरे कंपनी का डक्टेबल एसी का जो है कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जरूर जो है उसके जैसे आपका कैरियर हो गया, एलजी हो गया, ब्लू स्टार का हो गया, डाइकिन का हो गया, डक्टेबल एसी में जो है तो उसकी जो है कनेक्शन और पावर वायरिंग कैसे है पिछले मैं कई वीडियो जो है बनाया है, तो उसमें जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं ये जो है 11 टन या 10 टन या 8 टन की जो है मित्सुबिशी का आउटडोर वायरिंग, यानी आउटडोर की कंप्लीट आउटडोर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है, इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्सुबिशी जो है डक्टेबल एसी 3 फेस नॉन इन्वर्टर कंप्लीट आउटडोर वायरिंग, इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे 3 मॉडल का जो है सेम वायरिंग कनेक्शन होता है, जैसे PU8YA KD, PU10YA KD, देन उसके बाद PU12YA KD का जो है आपको 3 मॉडल का जो है सेम ऐसे ही कनेक्शन इसका होता है। तो इसलिए जो है मैं तीनों का मेंशन कर दिया है। ये आउटडोर वायरिंग का जो है टर्मिनल बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो है आपको कनेक्टर मिल जाएगा, कॉन्टेक्टर मिल जाएगा, कॉन्टेक्टर के साथ जो है ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा है। ओवरलोड का काम क्या होता है, यानी इसे जितना कंप्रेसर का जो है कंप्रेसर को एम्पियर चाहिए उतना इस ओवरलोड में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा जो है ये करंट आपका कंप्रेसर ले रहा है बाई चांस किसी कारण जो है, जैसे कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है या कुछ भी और कारण से जो है, अगर कंप्रेसर ज़्यादा एम्पियर ले तो ये ओवरलोड क्या करता है, यहाँ से कंट्रोल की कनेक्शन होता है, तो यहाँ से सप्लाई जो है जो कंडक्टर को जाता है वो कंडक्टर को ऑफ करा देता है, यानी सेफ्टी के लिए जो है ओवरलोड लगाया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये जो है मेन कनेक्टर है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद ये कॉन्टेक्टर हो गया आपका, ये जो है ओवरलोड हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे जो है दो जो है एक 8 पिन का जो है फ्लिंज टाइप का जो है ये आपको जो है रिले मिल जाएगा 8 पिन का। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रिले लगा है, एक डीसी है, एक एसी का है। यानी जो पहला वाला वो डीसी का है, देन उसके बाद डीसी रिले हो गया 12 वोल्ट का, वो जो है एसी रिले 8 पिन का। तो इसके कनेक्शन इसके साथ इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे कैसे होती है ये भी जो है जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आई होप आप इसके बारे में समझ गए। इसमें समथिंग जो है आपको ये 2 रिले मिल जाएगी, कॉन्टेक्टर, ओवरलोड, देन उसके बाद इसमें एचपी स्विच और एलपी स्विच है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इसमें पार्ट्स हैं सब मैं मेंशन कर दिया है। यानी 2 ब्लोअर मोटर है, इसमें कनेक्टर है, कॉन्टेक्टर है, कंप्रेसर हो गया, एचपी स्विच हो गया, एलपी स्विच हो गया। फिर उसके बाद इंडोर से जो सप्लाई आएगी यहाँ पे कनेक्टर दिया है। बाकी यहाँ पे रिले पे जो यहाँ पे आप रिले देख सकते हैं उसका जो कनेक्शन होता है सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे बना दिया है। यानी एसी लाइन जो नीचे वाली साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी 220 वोल्ट ये अप्लाई करेंगे तो ये रिले आपका ऑन होगा। डीसी लाइन वाले पे डीसी जो इंडोर से आपकी यानी सीपी यानी कंट्रोल आएगी जो है, इस रिले को ऑन कराएगा। तो अभी आगे इसके बारे में करेक्शन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे जो है इसकी जो है पावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका हो गया, देन उसके बाद ये इसका हो गया। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे जो है पावर वायरिंग देख लेते हैं। तो इसमें जो है ये इसमें डबल कंडेंसर फैन मोटर दिया, ये 3 फेस का फैन मोटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पावर सप्लाई आपकी आएगी जो है टीपीएन से, यानी जो लोड आएगी पावर सप्लाई, ये एसी के इस कनेक्टर पे ऑन कनेक्ट होगा। देन यहाँ से जो आउट होगा आपका ये डायरेक्ट जो है कंडक्टर पे 3 फेस चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों जो है 3 फेस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ ओवरलोड से जो है 2 जगह अब यानी 2 ओवरलोड से 1 जगह बस सप्लाई आती है। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्रेसर पे कनेक्ट हो गया। ओवरलोड के ऊपर वाले टर्मिनल से, जहाँ से ओवरलोड की ऊपर वाले टर्मिनल पे इस कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से जो है इस कंडेंसर फैन मोटर को जो है 3 फेस जो है पावर सप्लाई देंगे। यानी जैसे ही आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये फैन मोटर को भी ऑन करेगा और कंप्रेसर को भी ऑन करेगा। लेकिन ये जो ओवरलोड प्रोटेक्टर ये जो है कंप्रेसर का ही एम्पियर जो है ये चेक करेगा, ना कि जो है फैन मोटर का। इसलिए जो है इसको ऊपर साइड से जो है, यानी ओवरलोड की आउटपुट से नहीं इनपुट से ही जो है इसको कंडेंसर फैन मोटर को कनेक्शन दिया है। आई होप आप बहुत इजी तरीके से इसकी पावर वायरिंग समझ गए होंगे। अब आते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग पे। तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ से जो फेस जाएगा
आर वाले से फेस या किसी वाई वाले या ब्लू वाले से किसी भी एक फेस से जा रहा था, इसमें जो है आर वाले से लिया गया है। तो आर वाले से एक फेस जाएगा तो यहाँ से एक फ्यूज में जाएगा। ये फ्यूज जो है समथिंग 3 एम्पियर कुछ का जो है फ्यूज लगा रहता है। ये फ्यूज से जो आउटपुट होगा ये आपका चला जाएगा कॉन्टेक्टर के एनसी वाले टर्मिनल पे। अब यहाँ पे क्या होता है, एनसी वाले पे इसलिए गया है, जैसे ही आपका कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो ये एनसी है, जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो ये एनओ हो जाता है, यानी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से ये जो सप्लाई यहाँ से आउट होगा ये आपका कंप्रेसर का हीटर लगा रहता है, यानी कंप्रेसर के ऑयल को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही आपका जो है एसी ऑन रहेगा तो ये हीटर ऑफ रहेगा। जब एसी ऑफ यानी एसी जो है आपकी कंप्रेसर ऑफ रहेगा, कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा, तो हीटर जो है अपने हिसाब से उसको ऑयल को जो है, जो कंप्रेसर की ऑयल होता है उसको गर्म रखता है। इसलिए जो है यहाँ पे जो टर्मिनल है कॉन्टेक्टर का, एनसी वाले टर्मिनल से जो है एक इन कराएंगे, एक आउट लेके जाएंगे। तो इसी तरीके से उसको देख के जो है आप इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसको फेस मिल रहा है, यहाँ से इसको न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। ये हो गई जो है, ये जैक टू जैक कनेक्ट होता है। एक जैक जो है इसका बन जाता है बहुत, यानी एक बार अगर आप यानी स्टेप बाय स्टेप इसके कनेक्शन करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आसानी से इसको कर लेंगे। यहाँ पे जो है ये हीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहीं से जो फ्यूज के साथ यहाँ पे कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट है, यहाँ से एक वायर और लेके जाएंगे जो है, इसको लेके जाएंगे जो है इस एचपी स्विच में। एचपी स्विच से जो आउट होगा आपका, ये चला जाएगा इस ओवरलोड, यानी जो ओवरलोड है, ओवरलोड रिले में। यहाँ से जो है एक इन होगा, एक जो है यहाँ से आउट होगा। ये जो है यहाँ आपस में ये एनसी होता है। जैसे ही एम्पियर ज़्यादा लेगा तो ये क्या हो जाता है, एनओ हो जाता है, जिससे यहाँ से सप्लाई कट जाती है। आगे सप्लाई में जैसे यहाँ पे एचपी पे आ रही है, एचपी से जो है, यानी ये जितने भी कनेक्शन होते हैं सब सीरीज में कनेक्शन होते हैं। अब यहाँ से जो आउट होगा ये आपका, ये जो है एलपी स्विच में चला जाएगा। अब एलपी स्विच से जो आउट होगा आपका, यहाँ पे इस जो पहला वाला यानी रिले है, इसके एनओ वाले टर्मिनल पे ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक वायर लेंगे जो है, यानी एक नंबर जो है ये यानी एसी रिले है, और दूसरा वाला जो है डीसी रिले, यानी 12 वोल्ट डीसी पे ये रिले ऑपरेट होता है, चालू होता है। ये वाला जो है 220 वोल्ट जो है इसके कॉइल को सप्लाई देंगे तब ये रिले ऑन होता है। तो इसमें जो है एक कॉमन होती है एनओ एनसी होता है, उसके साथ जो है नंबरिंग किया रहता है। यहाँ पे मैं नंबर नहीं शो किया है, बाकी यहाँ पे मेंशन कर दिया कौन सा एनसी है कौन सा एनओ है, इसी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ऐसे ही समथिंग इसका डायग्राम उसके साथ जो है, इस रिले के साथ इसके ऊपर मेंशन किया रहता है, उसके साथ नंबरिंग भी किया रहता है। बहुत इजी तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ से एक वायर और लेंगे जो है, ये जो दूसरा वाला ये डीसी वाला रिले है, यहाँ पे एनसी पे इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से जो एक वायर और निकलेगी इसके, यानी फर्स्ट वाले रिले के, जो एसी वाला रिले है, यानी जो एसी से ऑपरेट होगा, जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होगा, इसके कॉमन से एक वायर लेंगे जो है यहाँ इसके साथ। यहाँ पे ये कनेक्ट हो गई, सॉरी फॉर दैट। ये जो है यहाँ येलो वाले टर्मिनल से यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया। देन यहाँ से जो आपका ये वायर आएगा इस कॉमन के साथ कॉमन कनेक्ट कर देंगे, यानी पहले वाले रिले का कॉमन और दूसरे वाले रिले का कॉमन जो है कॉमन के साथ कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद जो है ये पहले वाले रिले का जो है, जो ये डीसी वाला रिले येलो वाला टर्मिनल है, यहाँ से जो है इसके कॉइल को यहाँ से फेस मिलेगी। तो फेस कहाँ से मिलेगी अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पे जो है एक जो है कॉन्टेक्टर को चला जाएगा, यानी यहाँ से डीसी वाले कनेक्टर के एनओ वाले टर्मिनल से एक कॉन्टेक्टर को ऑन कराने के लिए चला जाएगा। जैसे इंडोर से पावर सप्लाई आएगी, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यूट्रल लेके जाएंगे जो है, एक जो कॉन्टेक्टर के कॉइल के टर्मिनल को जो है न्यूट्रल दे देंगे। यानी ये जो है आपके रिले से यहाँ पे फेस आ रही है, यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे ये फेस आएगा जो है, ये कॉन्टेक्टर आपका ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से न्यूट्रल एक और लेके जाएंगे जो है, जो आपका ये एक नंबर वाला रिले है, ये जो है 220 वोल्ट पे अप्लाई चालू होगा। तो यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल रही है। अब यहाँ से फेस इसको कैसे मिलेगा, अब जैसे ही आपका इंडोर से पावर सप्लाई आएगी, डीसी सप्लाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं डीसी सप्लाई 12 वोल्ट जो है, यही इसकी कंट्रोल या सीपी वायर आप इसको बोल सकते हैं। यानी इंडोर से यही दो वायर आता है सीपी की, ये जो कंट्रोल करता है आउटडोर को ऑन ऑफ कराता है। जैसे ही आपका इंडोर का जो रूम टेम्परेचर है मेंटेन होगा, ये जो है डीसी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपका आउटडोर ऑफ हो जाता है। जैसे ही जो है कूलिंग आपके रूम का डाउन होता है तो ये दोबारा स्टार्ट कराता है, डीसी सप्लाई यहाँ आउटडोर को भेजता है। तो ये रिले ऑपरेट होता है, जो 2 नंबर वाली डीसी रिले है ये ऑन होता है। तो यहाँ से जो आपका ये जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, एक जो है आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गई। जैसे ही आपका ये ऑन होगा ये रिले, ये भी रिले ऑन हो जाएगा आपका, दूसरा रिले भी जो है यहाँ से ऑन हो जाएगा।
यानी यहाँ से जैसे ये ऑन होगा, इसको सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ये दूसरा रिले भी ऑन हो जाएगा, ये दूसरा यानी पहला रिले भी ऑन हो जाएगा, दूसरा रिले ऑन हो जाएगा, येलो के साथ ये एनसी हो जाएगी, जिससे आपका कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा। जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा यानी डीसी सप्लाई जैसे नहीं आएगा जो है, तो ये दोबारा ऑफ हो जाएगा। ये हो गई इसकी कंप्लीट वायरिंग। आई होप आप लोग बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट करके जो है आप जरूर पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। थैंक यू।